चलिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास 10th का ये 7.1 चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है? 7.1, जिसकी पिछली क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है। वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आता है कितने नंबर में? तो ये हमारा 2 नंबर के प्रश्न में आता है। तो निश्चित रूप से आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हम दिखाएंगे आपको कि जो बिंदु ये दिए गए हैं, इन बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां कैसे निकालते हैं, एकदम जीरो लेवल से देखते हैं। वीडियो में लास्ट तक आप सभी बने रहे। तो चलिए मान लीजिए पहला प्रश्न दिया गया है हमारा कि बिंदु 2 और 3 दिए गए हैं और फिर दूसरा दिया गया 4 और 1। इनके बीच युग्मों के बीच की हमें क्या निकालना है? दूरियां। तो यहाँ आप पहली बात तो जान लीजिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला इसका होता है रूट ऑफ क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहला फार्मूला ये होता है निश्चित रूप से। और दूसरा फार्मूला इसी में आप देख लीजिएगा कि यहाँ इसी का हमें क्या दे देता है यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला दोनों सेम है, बस इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। कोई भी दोनों फार्मूले में आप कोई भी फार्मूला लगा दीजिए, दोनों से आंसर वही आना है। क्यों आंसर वही आना है? क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है और वर्ग भैया अगर माइनस मिलेंगे तो उनको प्लस कर देंगे। तो निश्चित रूप से चलिए हम एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं, जो फार्मूला आपको सही लगे आप उससे लिख सकते हैं। चलिए इस फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या करते हैं कि हम सवाल लगाते हैं, दूरी निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ माना क्या मान लिए हम कि बिंदु, इसको हम मानेंगे x1 और इसको मान लिए हम y1। फिर इसको हम दूसरे नंबर में जो इसको x2 है इसको मान लिए y2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि x1 इसको मान लिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। चलिए अब इसी फार्मूले में हम रख देते हैं इसका मान। x1 आपको दिख रहा है कि 2 दिया गया है, फिर बीच में माइनस चिन्ह, हमने माइनस चिन्ह लगा दिया। फिर आपको x2 यहाँ दिख रहा है कि 4 है, इसका मान हमने 4 लिख दिया, होल पावर 2 है तो हमने 2 लगा दिया। बीच में प्लस चिन्ह, हमने प्लस चिन्ह लगा दिया, कोष्टक शुरू को हमने कोष्टक शुरू कर दिया। यहाँ पे y1 का मान आपको 3 लिखा दिख रहा है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। बीच में माइनस चिन्ह तो हम माइनस चिन्ह कर दिए। फिर यहाँ y2 है तो y2 का मान यहाँ पे 1 लिखा मिल रहा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आराम से आया होगा। चलिए थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। अब इसको हम देखते हैं कैसे होगा। जब 2 में हम -4 घटाएंगे, घट तो जाएगा, कितना आएगा 2, लेकिन जो बड़ी संख्या का चिन्ह वही चिन्ह लगा दो, यानी -2 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस इसको घटाए तो 2 आया और 2 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर आपको हम इधर लिख के दिखाते हैं, करके देखते हैं। जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 4 ही आएगा निश्चित आएगा। अब ये छोटी छोटी चीजें तो बहुत पहले सीख चुके हो। -2 गुणे -2 करेंगे जब, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 हमारा। 4 कितना हो गया, 8 हो गया, रूट 8 हो गया। अब रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। जब ये टोपी हटाएंगे हम वर्गमूल के टॉपिक में, हमने अच्छे से इसको सीखा था। जब ये टोपी हटाना हमें तो इसका एक जोड़ा, 2 का जोड़ा जो बने उसको उठा लीजिए और बाहर कर दीजिए। तो ये 2 एक बाहर आ गया, अंदर बचा कितना, अंदर ये वाला भी एक बचा हुआ है, यानी कि रूट 2 ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। निश्चित रूप से सभी बच्चों के समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला सवाल दूसरे नंबर का है हमारा। क्या है, -5 और 7, और फिर क्या है दूसरे -1 और 3। चलिए यहाँ भी हम लिख लेते हैं माना। अब x1 क्या है हमारा यहाँ पे -5 और y1 7,
यही x2 इसको मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के। सीधे हम फार्मूला यहाँ लिखेंगे, इसको हम a पक्ष मान लो, इसको b मान लो आप, तो ए बी कैपिटल में मान लेते हैं। तो ए बी का फार्मूला क्या बनेगा हमारा यहाँ पे फार्मूला हमारा बना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अब इसी में आप मान पुट कर दीजिए। मान जब पुट करेंगे x1 का यहाँ मान -5 मिल रहा है, तो हमने -5 लिख दिया। बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह, तो माइनस लगा दिए, ठीक है। फिर y1 x2 का मान क्या मिल रहा है, -1। यहाँ पे भी -1 है और ये यहाँ पे -1। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस चिन्ह ये फार्मूला वाला है और यहाँ पे -1 एक अलग से मिल गया, -1 इसका। अब यहाँ पे एक बड़ा कोष्ठक आप लगा लीजिए, ठीक है। या कि इसको दूसरे वाले सूत्र से लिखेंगे तो आसानी से हो जाएगा ये। चलिए, प्लस y1 का मान 7 है तो 7 लिख दिए, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, और y2 का मान 3 है तो 3 लिख दिए, इनका क्या है, होल स्क्वायर है। चलिए लगाते हैं, माइनस गुणे माइनस जब किए तो क्या हो गया हमारा, ये प्लस हो गया, यानी -5 + 1 हो गया का होल स्क्वायर, प्लस इसको घटा दिए तो कितना आया, 4 का स्क्वायर। इतने तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब -5 में 1 क्या होगा, घटेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर है ही। जल्दबाजी में बच्चों गलती नहीं करना कि माइनस प्लस देख के इनको उड़ा दो आप। यहाँ पे हम 4 का जब वर्ग करेंगे तो -4 गुणे -4 करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, और कितना आएगा आंसर, 16। और यहाँ पे ये 4 का वर्ग 16। निश्चित रूप से आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, इन दोनों को जब हम जोड़े तो कितना आ गया, 32। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 कितनी बार है, 5 बार। तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जो पेयर 2 2 का बने उसको बाहर ले लीजिए, ये 2 पेयर बन रहे हैं, यानी 2 गुणे 2 और रूट कितना, 2। इसका आंसर हमें कितना मिल गया, 4√2। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी समय समय पर। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, इसका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक लाइक मेरे लिए भी।